औरंगाबाद विश्वविद्यालय में पीजी की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है मिडल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ। तो मैं आयशा संगठन की अस्थाई सदस्य हूँ। मेरा जो भी साथी सुन रहे हैं, मैं उनको क्रांतिकारी लाल सलाम बोलती हूँ। तो बेसिकली हमारी बात इस बात पे है कि हमारे एक आयशा के साथी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर जो पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, उनका निलंबन हो गया है मात्र सिर्फ उस वजह से कि वह एक कैंपेनिंग चला रहे थे, एक पर्चा बांट रहे थे जिसमें छात्रों की सुविधाओं और जो परिसर जिसको प्रशासन पूरा नहीं कर पा रही है उससे रिलेटेड बातचीतों को वो ले आ रहे थे। जैसे उसमें तमाम मुद्दे थे, जैसे परिसर में बैठने की पाबंदियाँ या आवाजाही की पाबंदियाँ। लाइब्रेरी में 6 बजे के बाद हमें घुसने नहीं दिया जाता। 6 बजे के बाद लाइब्रेरी में कोई भी नहीं घुस सकता और हमारी लाइब्रेरी 9 बजे तक ओपन रहती है, फिर भी 6 बजे के बाद हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। अंदर 6 बजे के बाद हम कैंपस में भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। ऊपर से आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाने के बावजूद भी हमें एंट्री नहीं मिलती है 6 बजे के बाद कैंपस में। और बाकी उस पर्चे में बहुत सारी बातें मौजूद थी। हमारी 5 मांगें थी। जैसे सबसे पहली मांग थी हमारी, जो हमारी फ़ी हाइक हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उससे रिलेटेड 3 लोग जो अभी तक गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई को लेकर हमारी मांगें थी। और उसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि आपकी ये जो मांगें हैं ये खारिज की जाती हैं, ये सही नहीं है। और दूसरी मांग हमारी सुविधाओं को लेके थी। जैसे लाइब्रेरी में और अन्य डिपार्टमेंटों में एक साफ़ तरीके का पानी, जो पीने लायक पानी होता है, वो हमारे स्टूडेंट को नहीं मिलता है। और इसी वजह से, या हम कहें कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेकर भी सुविधाएं नहीं हैं, जिसके ऊपर हमने कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया है, फिर भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है उसके बावजूद भी। और इस तरीके की हमारी मांगें थी। और हमारी मांगें लाइब्रेरी को 24 आवर्स खोलने की मांगें थी। और भी बाकी जो स्टूडेंट को कैंपस में बैठने या संवाद करने के या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए जो अनुमति लेने की बात कही जा रही है, उससे भी हमें बरी किया जाना चाहिए। इस तरह की मांगें थी हमारी। और यूनिवर्सिटी कैंपसेस में एक आप और चीज़ देखेंगे कि एक तरीके की पैट्रियार्की चला रही है। जैसे हम जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं उन लोगों से, तो वो एक अलग तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बेहद ही अश्लील तरीके होते हैं। शब्दों का इस्तेमाल करना, जो उनके शब्द हैं, एक सामंती तरीके, एक ब्राह्मणवादी चीज़ें झलकती हैं उसमें, इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और हमें एक भी चीज़, जैसे हम किसी डिबेट्स कंपटीशन को रखना चाहते हैं या कुछ भी, तो वो हमें मना कर देते हैं, या वो कहते हैं कि अनुमति लेके आइए, या हमें आके उनके जो प्रशासन के गार्ड्स हैं वो रोक देते हैं कि आपको अनुमति नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये पर्चा था जिसकी वजह से हमारे एक शोध साथ और आयशा के साथी जिनका निलंबन हुआ है, बेसिकली ये बात उन्हीं के लिए है कि उनका निलंबन हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमारी ये मांगें पूरी हो और उनका निलंबन रद्द हो। और इसी के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। मेरा नाम साक्षी है।